दोस्तों, फिल्म द डिप्लोमैट की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग से। यहाँ पर जेपी सिंह एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर कार्यरत हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी देश में दूसरे देश का एक बड़ा ऑफिस होता है, जहां उस देश के अफसर अपने नागरिकों की मदद के लिए और दोनों देशों के बीच बातचीत करने के लिए मौजूद रहते हैं। जेपी सिंह ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अफसर हैं। वे एक अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने करियर में कई मुश्किल हालात देखे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं, इसलिए जेपी सिंह को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। उनकी एक छोटी सी गलती भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती है। वे अपनी नौकरी को अपना धर्म मानते हैं और हमेशा देश के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी अपनी निजी जिंदगी भी है, लेकिन उनकी पेशेवर जिम्मेदारियां हमेशा हावी रहती हैं। एक दिन भारतीय उच्चायोग में एक अप्रत्याशित घटना घटती है। एक डरी हुई और बदहवास महिला भागती हुई अंदर आती है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि उज़्मा अहमद है। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। दूतावास के कर्मचारी उसे तुरंत जेपी सिंह के पास ले जाते हैं। जब उज़्मा जेपी सिंह से मिलती है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी सुनाती है। उज़्मा बताती है कि वो मूल रूप से भारत की रहने वाली है। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात इंटरनेट पर ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी शख्स से हुई थी। दोनों में ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे उज़्मा को लगने लगा कि ताहिर उससे बहुत प्यार करता है और उसकी परवाह करता है। उज़्मा की पहले शादी टूट चुकी थी और उसकी एक छोटी बेटी थी जिसे थैलेसीमिया नामक एक गंभीर बीमारी थी जिसमें खून की कमी हो जाती है। शायद उज़्मा अपनी पिछली जिंदगी में बहुत अकेली थी और उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसका और उसकी बीमार बेटी का सहारा बन सके। ताहिर की बातों में आकर उसने सोचा कि पाकिस्तान जाकर उससे मिलना एक सही कदम होगा, शायद उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उज़्मा जब पाकिस्तान पहुंची तो उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। ताहिर उसे इस्लामाबाद जैसे किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि एक बहुत ही दूर दराज और पिछड़े गांव में ले गया। वहां पहुंचते ही ताहिर और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। उज़्मा को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा कि वो ताहिर से शादी कर ले। उज़्मा ने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे धमकाया गया, डराया गया और आखिरकार उसकी मर्जी के खिलाफ ताहिर से जबरदस्ती शादी करवा दी गई। उज़्मा बताती है कि शादी के बाद ताहिर और उसके घरवाले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। वे उसे मारते पीटते थे, उसे भूखा रखते थे और उसे किसी से भी बात नहीं करने देते थे। उसका पासपोर्ट और वीजा भी छीन लिया गया था ताकि वो भाग न सके। उज़्मा हर पल अपनी बीमार बेटी को याद करती थी और तड़पती रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी को सही इलाज की सख्त जरूरत है और वो सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है। किसी तरह उज़्मा को एक मौका मिला और वो ताहिर के घर से भाग निकली। वो अनजान रास्तों पर भटकती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उस दूर दराज इलाके में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकने के बाद वो किसी तरह इस्लामाबाद पहुंची और उसे भारतीय उच्चायोग के बारे में पता चला। अपनी जान पर खेलकर वो दूतावास तक पहुंचने में कामयाब रही और जेपी सिंह के सामने अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। जेपी सिंह उज़्मा की आपबीती सुनकर गहरे सदमे में चले गए। एक तरफ एक बेबस भारतीय महिला थी जिस पर अत्याचार हो रहा था और जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी, और दूसरी तरफ दो देशों के बीच के नाजुक राजनीतिक संबंध थे जिन्हें उन्हें हर हाल में बनाए रखना था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां एक गलत कदम बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता था। जेपी सिंह के सामने कई गंभीर चुनौतियां थीं। सबसे पहली चुनौती तो ये साबित करना था कि उज़्मा वास्तव में भारत की नागरिक है। इसके लिए उन्हें उज़्मा से उसके पहचान पत्र, पासपोर्ट या कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज देखना था। अगर उज़्मा के पास ये सब मौजूद नहीं होते तो उसकी मदद करना और भी मुश्किल हो जाता। दूसरी चुनौती थी पाकिस्तान के कानूनों को समझना और उनका पालन करना। पाकिस्तान में जबरदस्ती शादी और अपहरण जैसे अपराधों के लिए कानून तो हैं, लेकिन एक विदेशी नागरिक के मामले में कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती थी भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को बिगड़ने से बचाना। जेपी सिंह को इस तरह से काम करना था कि पाकिस्तान सरकार को ये न लगे कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। इसके अलावा भारत में भी सरकार और मीडिया इस मामले पर नजर रखे हुए थे और जेपी सिंह पर यह दबाव था कि वो उज़्मा को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस इंडिया लेकर आएं। और सबसे आखिर में उज़्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान में थी उसकी जान को खतरा बना हुआ था। इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए भी जेपी सिंह ने हार नहीं मानी और तुरंत उज़्मा की मदद करने के लिए कमर कस ली। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उज़्मा के दावों की शुरुआती जांच शुरू कर दी और भारत में अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके उज़्मा के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने लगे। इसके साथ ही जेपी सिंह ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और दूसरे उच्च सरकारी अधिकारियों से भी बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने उन्हें उज़्मा की पूरी कहानी विस्तार से बताई और उनसे मानवीय आधार पर उज़्मा की मदद करने और उसे सुरक्षित रूप से भारत वापस जाने देने की अपील की। जेपी सिंह को अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए बहुत ही सावधानी और समझदारी से अपनी बात रखनी थी, ताकि पाकिस्तान सरकार को किसी भी तरह की आपत्ति न हो और वे उज़्मा की मदद करने के लिए तैयार हो जाएं।
उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे दोनों देशों के बीच सौहार्द बना रहे और उज़्मा का काम भी बन जाए। फिल्म में दिखाया गया है कि जेपी सिंह किस तरह से कूटनीति के हर दांव पेच का इस्तेमाल करते हैं। कभी उन्हें नरम रुख अपनाना पड़ता है ताकि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़े, तो कभी उन्हें अपनी बात पर दृढ़ रहना पड़ता है ताकि उज़्मा को न्याय मिल सके। उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों को ये समझाने की हर संभव कोशिश की कि उज़्मा के साथ जो हुआ वो सरासर अन्याय था और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अगर दोनों देशों को भविष्य में अच्छे और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने हैं तो ऐसे मानवीय मामलों को आपसी सहमति और समझदारी से सुलझाना बहुत जरूरी है। उज़्मा को वापस इंडिया लाने के रास्ते में कई कानूनी अड़चनें भी आईं। पाकिस्तान के कानूनों के अनुसार शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट बंधन माना जाता है और खासकर जब मामला एक विदेशी नागरिक से जुड़ा हो तो उसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। ताहिर और उसका परिवार भी उज़्मा को किसी भी कीमत पर वापस भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वे उस पर लगातार दबाव बनाते रहे और उसे डराते धमकाते रहे ताकि वो वापस जाने की अपनी इच्छा को छोड़ दे। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान में भी लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोग उज़्मा के साथ सहानुभूति रखते थे और मानते थे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, जबकि कुछ लोग इसे भारत की साजिश मानते थे और उज़्मा के दावों पर शक करते थे। मीडिया में भी इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस होती थी, जिससे जेपी सिंह और भारतीय उच्चायोग पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ जाता था, क्योंकि हर कोई इस मामले के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इन सभी मुश्किल हालातों में भी उज़्मा ने अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखा। उसे जेपी सिंह और भारतीय उच्चायोग पर पूरा भरोसा था कि वे उसकी हर संभव मदद करेंगे और उसे इस नरक से निकालकर वापस अपने घर ले जाएंगे। वो बार बार अपनी आपबीती सबको बताती थी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करती थी कि वो किसी भी हाल में इंडिया वापस जाना चाहती है ताकि वो अपनी बीमार बेटी के साथ रह सके और उसका सही इलाज करवा सके। जेपी सिंह और उनकी पूरी टीम ने उज़्मा को हर तरह की सहायता प्रदान की। उन्होंने उसे कानूनी सलाह दी, उसे भावनात्मक रूप से सहारा दिया और ये सुनिश्चित किया कि वो दूतावास में पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जेपी सिंह व्यक्तिगत रूप से इस मामले में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि वो उज़्मा को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। लंबे समय तक चलने वाली अथक कूटनीतिक कोशिशों और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार वो सुनहरा दिन आया जब पाकिस्तान सरकार उज़्मा को मानवीय आधार पर भारत वापस भेजने के लिए सहमत हो गई। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही भावुक और हृदयस्पर्शी होता है जब उज़्मा वाघा बॉर्डर पार करती है और अपनी मातृभूमि भारत की पवित्र धरती पर अपना पहला कदम रखती है। वाघा बॉर्डर वह ऐतिहासिक जगह है जहां भारत और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। जेपी सिंह और भारत के दूसरे उच्च अधिकारी बॉर्डर पर उज़्मा का स्वागत करते हैं। उज़्मा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो राहत की सांस लेती है क्योंकि आखिरकार वो अपने घर वापस जा रही होती है और अपनी प्यारी बेटी से मिलने वाली होती है। यह दृश्य दिखाता है कि एक सच्चा और कर्तव्यनिष्ठ राजनयिक अपनी मेहनत, लगन और कूटनीतिक कौशल से एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील मानवीय समस्या को भी कैसे हल कर सकता है। जेपी सिंह ने न सिर्फ अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाई बल्कि एक इंसान के तौर पर भी उज़्मा की मदद की और उसे एक नया जीवन दिया। दोस्तों, फिल्म द डिप्लोमैट सिर्फ एक सच्ची घटना पर आधारित एक रोमांचक कहानी ही नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये फिल्म हमें इंसानियत, करुणा और साहस जैसे मूल्यों का महत्व बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि सरहदों और राजनीतिक मतभेदों से परे इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जेपी सिंह जैसे नायक पर्दे के पीछे रहकर भी ऐसे महान कार्य करते हैं जो अनगिनत लोगों की जिंदगियां बचाते हैं और उन्हें नई उम्मीद देते हैं। उज़्मा की ये कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि मुश्किल हालातों में भी इंसानियत की ताकत कितनी बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा।